हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले तो दीप पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत प्रकाशवान हो और यूपीएससी की उस अंतिम लिस्ट में आप अपना नाम जरूर पाएं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टडी IQIAS हिंदी परिवार की तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। आते हैं वीडियो पे। दोस्तों, सोचिए ना कि हमारे रिचुअल्स, हमारे धर्म के हिसाब से शादी हो रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे धर्म के हिसाब से नहीं हो पा रहा। इवन अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता बाद में अलग होना है, तो भी जो हमारा धर्म है उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में जो सिख धर्म है, जो सिख समुदाय है, उनके साथ बहुत सी नाइंसाफी लगातार हो रही थी, खासकर शादी को लेके। सुप्रीम कोर्ट इसको लेके बहुत सख्त हुआ। उसने कहा जो आनंद विवाह अधिनियम है जिसके तहत उनकी शादी हो रही है, उसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लाया जाए, जो कि एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हम इस पर ही बात करते हैं। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 17 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए 4 महीने के भीतर नियम बनाए कि उनकी शादी इसी में रजिस्टर हो ना। वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर हो रही है। तो बहुत से लोग जो सिख धर्म को बहुत अपना मानते हैं, उनके लिए क्या लगेगा कि भाई शादी तो हम सिख धर्म में कर रहे हैं, पर रजिस्टर वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हो रही है। भाई जब उनका अपना सिस्टम है तो उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन को भी कर दीजिए, है ना। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने क्या कहा कि जब तक नियम नहीं बनाया जाए तब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा विवाह पंजीकरण कानूनों के तहत आनंद कारज विवाहों को स्वीकार किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जब तक नियम नहीं बन रहे तब तक तो जो अभी चल रहा है वो चलते रहे, लेकिन बहुत जल्द आप नियम बनाइए, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है, ठीक है। चलिए, मैं जिसकी बात कर रहा था आगे भी इस पे बात करेंगे। दिवाली उत्सव सेल चल रही है स्टडी IQ पे। प्रतिज्ञा जो हमारे जितने भी बैचेस है, फास्ट ट्रैक बैच है, 2027 का बैच, 2028 का लॉन्ग टर्म बैच, सब पे अद्भुत डिस्काउंट मिल रहा है। विकास लाइव कोड जो फ्लैश हो रहा है, जो लिखा हुआ है, इसका प्रयोग कीजिए, अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं 2027 बैच मात्र 17,999 मिल रहा है। खास बात क्या, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है। 2026, 2027 और 2028 हर वर्ष के लिए, 29 के लिए भी जो हमारे लॉन्ग टर्म बैच है वो अवेलेबल है। बस करना क्या है, 22 अक्टूबर से पहले आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है, अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि 22 अक्टूबर के बाद ये सेल नहीं रहेगी, सेल उपस्थित नहीं रहेगी। बाकी अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो स्कैन करके जुड़ जाइए, या ऑफिशियल विकास या विकास लाइव कर दीजिए। यहाँ पे जुड़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं विषय पे। जो मैं कहना चाह रहा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आनंद कारज क्या है। आनंद कार्य, जिससे बहुत आनंद उमगे वैसा कार्य। तो क्या है, आनंदमय मिलन, आनंदमय कार्य। जो शादी होती है सिखिज्म में, सिख धर्म में, उसकी बात होती है। सिख धर्म में विवाह की निर्धारित विधि है, एक पवित्र संस्कार है जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का आप सबको पता है कि पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। कौन लेखक थे इसके, किन्होंने इसको रचा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। की उपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है। की उपस्थिति में क्या होता है, संपन्न होता है। इस विवाह संस्कार में जोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर 4 बार क्या रहता है, फेरे लेता है, परिक्रमा करता है। जबकि लावा नामक जो एक भजन होता है उसका पाठ किया जाता है। अब लावा के रचयिता कौन है? जो चौथे सिख गुरु थे, गुरु रामदास, उन्होंने ही ये लावा जो है इसको रचा था, ठीक है। तो उन्होंने इसे रचा हुआ है और विवाहित जोड़े को आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। जो लावा है इसको गाया जाता है, 4 बार गुरु ग्रंथ साहिब के चक्कर लिए थे। इसी को आनंद कारज कहते हैं, ठीक है। 1909 का अधिनियम क्यों बना? 1909 का अधिनियम यूं बना क्योंकि 20वीं सदी के शुरुआत में जो सिख समुदाय था, उनको लगा कि जब हमारा अलग धर्म है तो शादी के लिए हमारी अलग विवाह परंपरा क्यों ना हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसकी लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस समय की जो मुख्य चिंता क्या थी कि सिख विवाहों को हिंदू जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से क्यों ही चलाया जाए, जब हमारा अलग धर्म है तो अलग व्यवस्था की जाए। तो क्या हुआ, 1909 में आनंद विवाह अधिनियम बना। इसकी मैं बात कर रहा हूं। यह अधिनियम बहुत छोटा था, 1 पृष्ठ का था, बहुत छोटा सा था, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है ना। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि आनंद कारज समारोह के माध्यम से संपन्न सभी विवाहों को कानूनी रूपी मान्यता दी जाए। मूल अधिनियम में एक बड़ी खामी क्या थी कि इन विवाहों के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में और हिंदू मैरिज एक्ट से पहले का ही है, फिर भी इसमें पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं। इनका पंजीकरण भी हिंदू मैरिज एक्ट के साथ ही होता है। ये एक बड़ी समस्या है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नजरें इनायत की। 2012 का संशोधन अभी भी अधूरी कोशिश किया।
2012 में भी इस प्रकार के प्रयास हुए थे। क्या था? एक सदी से अधिक समय यानी कि 1909 से लेकर 2012 तक सिख जोड़े थे, अपने विवाह को कानूनी रूप से पंजीकृत कराने के लिए दूसरे कानूनों का सहारा लेना पड़ता था, मोस्टली हिंदू मैरिज एक्ट का। ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र के बिना जोड़ों को निवास में, आप सबको पता है ना कि जब तक आपकी शादी रजिस्टर नहीं होती है, पासपोर्ट की बात कर लें, आधार की बात कर लें, इस प्रकार की हर चीज यहाँ पे कपल्स को फायदा होता है, वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, भरण पोषण, उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भाई रजिस्ट्रेशन के लिए अलग तरीका है, वहां पे आप नहीं करा पाएंगे तो दिक्कत आपको आएगी, है ना। 2012 में क्या हुआ? जो आनंद विवाह अधिनियम की बात कर रहे हैं, एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया 2012 में। इसमें धारा 6 को शामिल किया गया, जिसने राज्य सरकारों को आनंद कारज विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया। एक बार इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने पर एक जोड़े को किसी अन्य कानून के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को इंश्योर किया गया। इस बात को क्या किया गया? इंश्योर किया गया। ठीक है, तलाक का मुद्दा क्या है? संशोधन के समय ही एक बड़ी चिंता क्या उठाई गई कि तत्कालीन अकाल तख्त जो जत्थेदार, ये जो गुरबचन सिंह, उन्होंने क्या कहा कि आनंद कारज गुरु ग्रंथ साहब की उपस्थिति में होता है, जो व्यक्ति को अपने जीवन भर वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना अनिवार्य बनाता है। ऐसे में तलाक की बात क्यों यहाँ पे की जाए? ठीक है, लेकिन अधिनियम में तलाक के अन्य वैवाहिक विवादों के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, तो न रजिस्ट्रेशन की बात थी न तलाक की बात थी। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। नतीजा यह हुआ कि तलाक चाहने वाले सिखों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सहारा लेना पड़ता था। तो तलाक के लिए भी आप अलग जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको अलग दौड़ना पड़ रहा है, जबकि आपका खुद का अधिनियम बहुत पहले का बना हुआ है। तो ये तो दिक्कत वाली बात थी, ये तो दिक्कत वाली बात थी। राज्यों की निष्क्रियता, सुप्रीम कोर्ट क्या, 2012 के संशोधन के बावजूद जो धारा 6 जोड़ी गई, उसके बावजूद, उसमें कहा गया था ये कीजिए, बावजूद उसके एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आनंद कारज विवाहों को पंजीकरण के लिए नियम नहीं बनाए, और यह सिख जोड़ों के लिए क्या थी? एक बड़ी समस्या बन गई। ठीक है, नैनीताल के 2022 में नैनीताल के एक वकील ने याचिका दाखिल की थी, 2022 की बात बता रहा हूं, और लगा कि चीजें हो जाएंगी, पर फिर भी नहीं हो सका। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं या जो यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा आलस्य दिखा रही है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सितंबर 2025 में निर्णय क्या दिया, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर को संबोधित किया और कानून को देशव्यापी लागू करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे में जो धार्मिक पहचान का सम्मान करते हुए नागरिक समानता सुनिश्चित करता है, कानून को एक तटस्थ और कार्यशील मार्ग प्रदान करना चाहिए, जिसके द्वारा आनंद कारज द्वारा संपन्न विवाहों को अन्य विवाहों के समान दर्जा और प्रमाणन मिले। उनके ही अधिनियम में इस प्रकार के बदलाव आए जिससे उनको दिक्कत ना हो। अच्छा, वास्तविक दिक्कत क्या है कि इनका जो शादी होती है, जो आनंद कारज तरीका है, वो तो उस पर तय है, उस हिसाब से करते हैं, लेकिन इस पर छाया किसकी है? हिंदू विवाह अधिनियम की। उन्हें अपने विवाह को हिंदी कानून के तहत पंजीकृत कराना पड़ता है। यह उनकी अलग धार्मिक पहचान के लिए चुनौती है। इवन तलाक के लिए, है ना, जो तलाक होते हैं उसके लिए भी आपको हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ देखना पड़ता है, तो ये दिक्कत की बात है। तलाक की दुविधा की बात वही मैंने बताया कि आनंद विवाह अधिनियम में तलाक के अन्य वैवाहिक विवादों के लिए कोई जगह थी नहीं, क्योंकि उस समय तो उसको, जैसे भारत में भी हिंदू मैरिज एक्ट से पहले तलाक जैसा कोई बड़ा प्रावधान नहीं था, सैक्रोसेंट माना जाता था, पवित्र माना जाता था, तो तलाक की बात क्यों ही की जाएगी, लेकिन यहाँ पे की जा रही है ना। यह एक विरोधाभास पैदा करता है कि विवाह सिख परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन तलाक हिंदू कानून के अनुसार और रजिस्ट्रेशन भी हिंदू कानून के अनुसार। तो अगर 3 में से 2 प्रमुख जो बातें हैं, 2 इवेंट है, वो तो आप हिंदू मैरिज के हिसाब से कर रहे हो, हिंदू एक्ट के हिसाब से कर रहे हो, तो आपके लिए तो दिक्कत की बात है। ये तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। ठीक है, निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि यस, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है स्वागत योग्य कदम है, बशर्ते जो राज्य सरकारें हैं, जो यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स हैं, वो बेहतर तरीके से ना इस जो धारा 6 की बात की गई है उसको लागू करें। तो वो जो सभी जोड़े जो सिख धर्म के अनुसार शादी करते हैं, उनसे जुड़े हर रिचुअल उनके धर्म के हिसाब से हो, किसी अन्य धर्म की छाया नहीं रहे उस पर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, निष्कर्ष है। ये PDF आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी मैंने बात की थी वहां पर मिल जाएगा। एक बात और, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है वो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, सूरदास से शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने की डिटेल आपको हमारी स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां पे जाइएगा, वहां पे ऑप्शनल पे जाइएगा, ऑप्शनल में हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी साहित्य को चुनिएगा, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो 22 अक्टूबर तक जो दिवाली उत्सव सेल चल रही है, इसमें आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। ये बैच सूरदास से शुरू हो रहा है, भ्रमर गीत सार पढ़ा जाएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करके जुड़ जाइए यार। UPSC की बात होगी प्रिपरेशन की, ऑप्शनल की, हर चीज की।
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको दीप पर्व दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।